नमस्कार साथियों, ये इस चैनल पर हमारा पहला लॉन्ग वीडियो है। इस प्रकार के वीडियोस आपको आगे आने वाले दिनों में देखने के लिए मिलते रहेंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बंगाल की करंट सिचुएशन पर और बंगाल में किस प्रकार की हलचल चल रही है, उन सही मुद्दों पर बात करेंगे। बंगाल का जो मुर्शिदाबाद जो इलाका है, वहां पर हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ वायलेंस चल रहा है और वहां पर लगातार हिंदू जो कम्युनिटी है उनके खिलाफ लगातार अत्याचार किया जा रहा है, उनको वहां से पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो थोड़ा सा एक बार बैकग्राउंड में चलते हैं और थोड़ा सा एक बार जान लेते हैं कि वहां पर आखिर ऐसा है क्या कि हिंदुओं के खिलाफ इस तरीके से वायलेंस हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि मुर्शिदाबाद जो क्षेत्र है वहां पर 66% आबादी मुस्लिम है और 33% आबादी जो है हिंदू है, यानी कि जस्ट डबल आबादी मुस्लिम समुदाय की है। अब एक्चुअल में पूरा सिनेरियो है क्या, क्योंकि वहां पर जो हो रहा था वहां पर हो रहा था एक्चुअल में प्रोटेस्ट। अब ये प्रोटेस्ट हिंसा में क्यों बदल गया, क्या इसके पीछे की रीजन है, वो आज हम इस वीडियो में पूरी तरीके से बात करेंगे। आप सभी लोगों को पता होगा कि सरकार वक्फ बिल संशोधन के लिए एक कानून पारित किया था जो कि लोकसभा में पास होगा, जिसके बाद सभी राज्यों को वो इंप्लीमेंट करना था। लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम, सो कॉल्ड फेल्ड सीएम ममता बनर्जी ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। आपको एक आर्टिकल दिखा देता हूं, स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि हम जो है इसको बंगाल में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। अब आप ये सोचिए कि पश्चिम बंगाल की सीएम मना कर रही हैं कि इसको हम बंगाल में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? ये देश की संसद द्वारा पारित किया गया कानून है, इसको आप बंगाल में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। इस प्रकार का स्टेटमेंट पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जो सीएम है उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। आप पीछे आर्टिकल देख सकते हैं। और उसके बाद से ही बंगाल में मुस्लिम समुदाय के लोग इसी वक्फ बिल को लेकर प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे। अब मैं आपको समझाता हूं कि वक्फ बिल आखिर है क्या और क्या इसके पीछे का माजरा है। देखो, वक्फ बिल में क्या होता था, मान लीजिए वक्फ बोर्ड है और ये पर्सन है ए। अब वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया कि पर्सन ए के पास जो जमीन है वो हमारी जमीन है। अब वक्फ बोर्ड ने दावा किया है तो वक्फ बोर्ड को कागजात दिखाने की जरूरत नहीं है। वक्फ बोर्ड को कागज नहीं दिखाने की, यह जमीन हमारी है, इसके कागज हमारे पास है, कोई इनको कागज नहीं दिखाने। कागज दिखाने हैं पर्सन ए को, यानी कि जिसकी जमीन है वही व्यक्ति कागज लेके पहुंचेगा। और वो भी कहां पहुंचेगा? आप यानी कि पर्सन ए जो है वो ना तो सिविल कोर्ट में जा सकता है, यानी कि सिविल न्यायालय में उसका मुकदमा नहीं चलेगा, उसको जाना पड़ेगा इनकी ही कोर्ट में, वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, जहां पर इनके ही आदमी होंगे। अब जब इनके ही आदमी होंगे तो वो किसके पक्ष में फैसला सुनाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, वो इनके पक्ष में फैसला सुनाएंगे। तो इस प्रकार के बिल में संशोधन किया गया, तो सरकार ने इसमें चेंजेस किए। इस चेंजेस के तहत अब जो पर्सन ए है वो सिविल कोर्ट में जा सकता है। अगर वक्फ बोर्ड ने किसी जमीन पर दावा किया है, पर्सन ए की जमीन पर दावा किया है, तो वो इसको लेकर सिविल कोर्ट में जा सकता है, उसके बाद हाई कोर्ट में जा सकता है और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। यानी कि जो एक प्रोसीजर फॉलो होता है उसको इस अमेंडमेंट में लागू किया गया है। तो इसमें कहीं भी गलत नहीं है। हर केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि अगर कोई भी इस तरीके के जमीनी विवाद हो जाते हैं तो आप न्यायालय में जा सकते हो, अपनी बात रख सकते हो, है ना। तो ये सारा पूरा सिनेरियो था जिसको लेकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है, मुर्शिदाबाद जो क्षेत्र है, जो इलाका है, वहां पर ये लोग प्रोटेस्ट करने आए थे और प्रोटेस्ट हिंसा में चेंज हो गया। वहां पर हिंदू जो लोग हैं उन पर हिंसाएं हो रही हैं। आप घटनाएं सुनेंगे। एक मिठाई की शॉप थी, उस पर हमला किया गया, एम्बुलेंस के ड्राइवर को एम्बुलेंस से उतारकर बेरहमी से पीटा गया। और मैं यहां तक आपको बता दूं कि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो वहां से पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं और पास के ही डिस्ट्रिक्ट मालदा में चले गए हैं। वहां पर स्कूल्स में, वहां पर जो सरकारी स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, वहां पर ठहरे हुए एज अ रिफ्यूजी, यानी कि शरणार्थी के रूप में। अब सोचिए, भारत एक ऐसा देश है जहां पर हिंदू कम्युनिटी ज्यादा है और सोचिए उसी देश में हिंदू ही शरणार्थी बना हुआ है। ये अपने आप में ही दिल को ठेस पहुंचाने वाला है। इस पर अगर विचार किया जाए तो वास्तव में ही दिल में ठेस पहुंचाने वाली है कि जहां पर हिंदू मेजोरिटी है आज की डेट में वही शरणार्थी बने हुए हैं। तो इस तरीके का सिनेरियो भी बंगाल में चल रहा है और लगातार इसी तरीके की घटनाएं बंगाल से सामने आ रही हैं। और पश्चिम बंगाल की सीएम, सो कॉल्ड फेल्ड सीएम ममता बनर्जी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। उनका कोई भी स्पष्ट बयान इस पर अभी तक नहीं आया है। तो दोस्तों, इस प्रकार की घटनाएं बंगाल में चल रही हैं और इसी प्रकार के वीडियोस अब लगातार इस चैनल पर आते रहेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।